अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक जो है 10th बायोलॉजी से वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इससे पीछे हमने डिस्कस किया था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन है। अब ह्यूमन के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज से मुराद वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीजन का एंटर होना बॉडी में, तो उसे जो है वो गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज ह्यूमन में रिस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द एयर पैसेज वे और लंग्स। इस वीडियो में हमने एयर पैसेज वे पर फोकस करना है कि एयर पैसेज वे वो रास्ता जहाँ से हवा जो है एयर होते हुए लंग्स तक जाती है। तो एयर पैसेज वे क्या है? आउटसाइड एयर कम्स इन लंग्स एंड आफ्टर गैसियस एक्सचेंज इट गोज आउट। लंग्स में इंटर होना हवा का जिस रास्ते से, और फिर गैसियस एक्सचेंज होने के बाद लंग्स के अंदर वहाँ से निकल आना, इसे कहते हैं एयर पैसेज वे, ये पूरा रास्ता। तो ये स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल्स जो हैं वो ओपनिंग्स हैं, ये जो ओपनिंग्स हैं नाक की, इन्हें नोस्ट्रिल्स कहते हैं, जो आगे नोज़ में जो है इंटर करती है हवा यहाँ से, तो ये ओपनिंग्स नोस्ट्रिल्स कहलाती है। उर्दू में इसे नथने कहते हैं, ठीक है। नेजल कैविटी ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। ये नोस्ट्रिल्स की डेफिनेशन है कि नोस्ट्रिल्स से आगे जो है वो नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी क्या है? कैविटी का मतलब होता है खला, नेजल कैविटी नाक का खला। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू पोर्शंस बाय अ वॉल। ये नेजल कैविटी जो है इसके दो पोर्शंस हैं, दरमियान में एक दीवार है, उसने इन दोनों पोर्शंस को सेपरेट किया हुआ है। अब नेजल कैविटी में क्या पाया जाता है? नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस और रेशा पाया जाता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये जो नाक के बाल होते हैं ये हवा को फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को आगे नहीं जाने देते, ठीक है। और वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो या फिर फाइन हेयर्स में या फिर म्यूकस में जो है वो फंस जाते हैं। इसके अलावा ये हवा को नमी भी देता है, मॉइस्चर, एंड वार्म द इनकमिंग एयर, और हवा को गर्म भी करता है ताकि बाहर से आने वाली हवा हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाए, उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। नेजल कैविटी से जब हम आगे चलते हैं तो अगला हिस्सा जो है वो फेरेंक्स आता है। फेरेंक्स जो है वो नेजल कैविटी के बाद आता है, और नेजल कैविटी से आगे दो नोस्ट्रिल्स इंटरनल लगे होते हैं, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, और अंदर इंटरनल नोस्ट्रिल्स लगे होते हैं, जिससे आगे फेरेंक्स स्टार्ट होता है। तो फेरेंक्स जो है वो एक मस्कुलर पैसेज है, मसल से बना हुआ रास्ता। पैसेज का मतलब होता है रास्ता, तो ये मसल से बना हुआ रास्ता है। एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। और पूरे एयर पैसेज वे में सिर्फ ये एक रास्ता है फेरेंक्स, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि दोनों के लिए होता है, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, खुराक के लिए भी और हवा दोनों इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। नोस्ट्रिल्स के, ये फेरेंक्स के बिल्कुल नीचे एक स्ट्रक्चर होता है ग्लोटिस। ये एक छोटी सी तंग ओपनिंग है जिससे आगे जो है वो लेरिंक्स स्टार्ट होता है। नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स विच लीड्स टू लेरिंक्स। ग्लोटिस के ऊपर एक और स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये ग्लोटिस की हिफाजत करता है। ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू। ये एक टिश्यू का ढक्कन है, ठीक है, जो कि एपिग्लोटिस कहलाता है। ये अब आप देखें तो ये एयर की ट्यूब है और ये फूड की ट्यूब है, यहाँ से अलग हो जाती हैं, तो फूड इसके अंदर ना जा पाए ग्लोटिस लेरिंक्स के अंदर, इस वजह से इसके ऊपर जो है वो ग्लोटिस होता है। ये ओपनिंग जो है ये ग्लोटिस कहलाती है, और इसके ऊपर ये जो ढक्कन टाइप है फ्लैप ऑफ टिश्यू, ये एपिग्लोटिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है जी लेरिंक्स। उसके बाद नंबर लेरिंक्स का आता है। लेरिंक्स एक बॉक्स है मेड ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज से बना होता है। इसका दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है। वॉइस बॉक्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब वोकल कॉर्ड्स असल में क्या है? इसके अंदर 2 फाइब्रस बैंड्स लगे होते हैं, फाइबर से बने हुए, जो कि खींचते हैं, स्ट्रेच्ड अक्रॉस लेरिंक्स, ये लेरिंक्स में खींचते हैं। दे वाइब्रेट, और खींचने से इनके अंदर थरथराहट पैदा होती है, वाइब्रेशन। ये जब हवा इनमें से गुजरती है, जब वाइब्रेशन पैदा होती है तो उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वोकल कॉर्ड्स ही आवाज़ को प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उसमें और काफ़ी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे चीक्स की मूवमेंट, जा की मूवमेंट, माउथ की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, लिप्स की मूवमेंट, ये सब जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। मिसाल के तौर पर जो है वो आवाज़ हमारे गालों की वजह से भी पैदा होती है, गालों की मूवमेंट, चीक की मूवमेंट, जा, जबड़े की मूवमेंट, माउथ, मुँह की मूवमेंट, टंग, ज़ुबान की मूवमेंट और लिप्स की मूवमेंट से भी इसको ये कोऑर्डिनेट होता है। तो फिर उससे इन तमाम चीज़ों की कोऑर्डिनेशन से आवाज़ पैदा होती है अलॉन्ग विद वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट है जी ट्रैकिया।
ट्रैकिया जो है इसे हम दूसरा नाम देते हैं विंड पाइप का, ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि लेरेंक्स का दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स, और ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है जी, विंड पाइप। और ये भी है कि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर लेंथ की होती है ट्रैकिया। इसका ये जो हमें नरगट सा नज़र आता है ये ट्रैकिया है, ठीक है। इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी होती हैं, कार्टिलेज की रिंग्स, जो कि क्या करती हैं, प्रिवेंट कोलैप्सिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये ट्रैकिया को जब हवा नहीं होती एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, वो सुकड़ ना जाए, इससे वो खुला रखती है। ये सी शेप जो रिंग्स होती हैं ये ज़रा सख्त होती हैं, अगर यहाँ पे हम फील करें तो हमें सख्त सी रिंग्स मौजूद होती हैं, वो हमें एहसास होता है कि ये मौजूद है। तो वो क्या करती हैं, इसको प्रिवेंट करती हैं इकट्ठा होने से, इसको ज़रा खुला रखती हैं। नेक्स्ट जो है वो ट्रैकिया डिवाइड होता है तो दो ब्रोंकाई, एक को ब्रोंकस कहते हैं, दो को ब्रोंकाई कहते हैं, प्लूरल को ब्रोंकाई कहते हैं। तो दो ब्रोंकाई हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। ट्रैकिया डिवाइड होता है और छोटी ट्यूब्स बना देते हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। इन ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स लगी होती हैं। इसके अलावा इन दोनों के अंदर, ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर, सीलिया भी मौजूद होते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, वो भी क्या करते हैं, बीट करते हैं और फिर जो डस्ट पार्टिकल हों या बैक्टीरिया उनको वो जो है वो धकेल देते हैं ओरल कैविटी की तरफ। नेक्स्ट ब्रोंकाई जब डिवाइड होते हैं तो और छोटी ट्यूब्स बनती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, ये कार्टिलेज को लूज कर देती हैं, ठीक है। ये देखें जी, जैसे ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे फिर ये दो डिवाइड हुए तो ब्रोंकाई बन गए, ब्रोंकाई डिवाइड हुए तो ब्रोंक्यूल्स बन गए। ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड होते हैं तो और नैरो ट्यूब्स बन जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता नैरो होती जा रही हैं ट्यूब्स, ठीक है। तो वो एलिव्यूलर डक्ट कहलाते हैं। अब डक्ट जहाँ पर भी लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब होता है नाली, कोई ट्यूब, और एलिव्यूलर डक्ट तो एलिव्यूलाई की ट्यूब। तो एलिव्यूलाई इसके आगे लगे होते हैं। एलिव्यूलाई का क्या काम है, ईच एलिव्यूलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। ये पाउचेस कहते हैं थैलियों को, तो क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को। ये थैलियों का एक गुच्छा होता है जिसे एलिव्यूलाई कहते हैं। एलिव्यूलाई फॉर्म रिस्पिरेटरी सरफेस, ये सरफेस एक प्रोवाइड करती है रिस्पिरेशन के लिए, और सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इनके गिर्द मौजूद होती है। एपिथेलियल सेल्स सबसे बैरूनी सतह पर मौजूद होते हैं, तो ये एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर मौजूद होती है। बाउंड आउटसाइड बाय कैपिलरीज नेटवर्क। इनके अंदर आपने 3 तरह की ब्लड वेसल्स पढ़ी होंगी, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो 9th में आपने पढ़ा होगा कि गैशियस एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या गैशियस एक्सचेंज कुछ भी है, तो वो सिर्फ कैपिलरीज की वजह से होता है। अब एलिव्यूलाई के गिर्द कैपिलरीज मौजूद हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैशियस एक्सचेंज सिर्फ एलिव्यूलाई के अंदर ही होता है। पूरे एयर पैसेज वे में आपको कहीं भी जो है वो गैशियस एक्सचेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ कहाँ मिलेगा, एलिव्यूलाई के अंदर। तो यहाँ तक जो है वो एयर पैसेज वे है। नेक्स्ट जो है वो लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको एयर पैसेज वे कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि नेज़ल कैविटी से एलिव्यूलाई तक जितने भी हिस्से आते हैं तो वो जो है वो पाथ क्रिएट करके बताएं कि किस किस रास्ते से हवा गुजरती है। तो आप जानते हैं सबसे पहले नेज़ल कैविटी, फिर फेरेंक्स, फिर लेरेंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एलिव्यूलर डक्ट और एलिव्यूलाई। थैंक यू।